अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन। इससे पहले जो हमारी क्लास थी उसमें हमने गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट में डिटेल में पढ़ा था, डे टाइम भी नाइट टाइम भी। ह्यूमन में गैसियस एक्सचेंज एक तरह होता है, प्लांट में दो तरह, एक फोटोसिंथेसिस एक रिस्पायरेशन। बट ह्यूमन में सिर्फ और सिर्फ रिस्पायरेशन होता है, ना कि फोटोसिंथेसिस। रिस्पायरेशन क्या है और हम रिस्पायरेशन को यहाँ पर एक प्रोसेस का नाम देता है जिसको हम रिस्पायरेटरी सिस्टम कहा जाता है। अब अगर आपको रिस्पायरेट गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन आ गया सवाल, तो फिर भी आपने ये लिखना है। अगर आपको रिस्पायरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन ये आ गया फिर भी आपने यही लिखना है। तो ये स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो हमारा मतलब है कि गैसेस एक्सचेंज को हम रिस्पायरेटरी सिस्टम भी कहा जाता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, तो इसका डिफिनेशन हम नोट करेंगे। द प्रोसेस इन विच ब्रीथिंग, रिस्पायरेशन एंड गैसेस एक्सचेंज प्रेजेंट। द प्रोसेस या द रिएक्शन in which breathing, respiration and gaseous exchange present या occur। वो अमल जिसमें जिसमें ब्रीथिंग, रिस्पायरेशन और गैसियस एक्सचेंज मौजूद हो, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिस्पायरेटरी सिस्टम कहा जाता है। अब हम लोगों ने ब्रीथिंग भी पढ़ा है कि हम लोगों ने इसका डिफिनेशन पढ़ा था अपने लेक्चर में कि वो अमल जिसमें हवा हम अंदर लेते हैं और बाहर उसको हम ब्रीथिंग कहा जाता है। उसके बाद रिस्पायरेशन भी हमने पढ़ा था, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रिस्पायरेशन जो है वो प्लांट और एनिमल में सेम है। ओके, रिस्पायरेशन ये है कि ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज प्लस एनर्जी कंबाइन एंड रिएक्ट दैट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। ओके, ये रिस्पायरेशन है। एंड गैसेस एक्सचेंज में हम लोगों ने पढ़ा था कि द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन इन्वायरमेंट एंड रिस्पायरेटरी सरफेस। तो हम लोगों ने ये सब पढ़ा। ओके, अब हम जाते हैं, अब एक और डिफिनेशन हम नोट करेंगे कि द system are made up of organs and respiratory system organs are below। इस डिफिनेशन का मतलब क्या है कि जो भी सिस्टम होता है वो ऑर्गन से बनता है और रिस्पायरेटरी सिस्टम का ऑर्गन ये है। हम आपको पता होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल सेल होता है, सेल के बाद टिश्यू जब बनते हैं तो ऑर्गन जब बनते हैं तो कंबाइन हो जाते हैं तो सिस्टम जो ऑर्गेनिज्म। इसी तरह ये भी एक सिस्टम है।
रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो इसका भी कुछ ना कुछ तो ऑर्गन होगा। तो उस ऑर्गन को हम क्या क्या कौन सा ऑर्गन है वो हम डिस्कस करेंगे। पहला है नोस्ट्रियल, सेकंड नेजल कैविटी, थर्ड फेरिंग्स, फोर्थ लैरिंग्स, फिफ्थ ट्रैकिया, सिक्स ब्रोंकाई, and last one bronchioles. Bronchioles। तो अब इस सबको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे विद डायग्राम, डायग्राम के थ्रू, डायग्राम भी और इसके कुछ ना कुछ रिटन फॉर्म भी। तो ये स्टार्ट करते हैं। पहला नोस्ट्रिल्स है। व्हाट इज नोस्ट्रिल्स? नोस्ट्रिल्स हमारे नाक में जो दो ओपनिंग है उसको नोस्ट्रिल कहा जाता है। ये असम में और टू ओपनिंग which allows the airs to and move inside and outside। और यहाँ पर एयर टू मूव इनसाइड, यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं एयर टू मूव इनसाइड नेजल कैविटी। यहाँ पर तो हम हवा को हम अब यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ पर नेजल है, ये में नोस्ट्रियल है, ये मैं डिस्कस करूँगा डिटेल से, लेकिन आप थोड़ा सा लूँगा। ये नोस्ट्रियल जो है ये इसमें एयर अंदर आ गया, मूव हो गया, नोस्ट्रियल ने अंदर ले। अब ये नेजल को देगा, नेजल फिर फेरिंग्स और फेरिंग्स फिर लैरिंग्स और लैरिंग्स फिर ट्रैकिया को ट्रैकिया फिर ब्रोंकाई को ब्रोंकोयल्स को, ये प्रोसेस होगा। ओके, इसमें इनसाइड आउटसाइड भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रोसेस है उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं नेजल कैविटी। इसका मतलब ये हुआ कि जब हवा अंदर आता है, ओके, तो नोस्ट्रियल हवा को अंदर आने देता है। उसके बाद जब नोस्ट्रियल का काम हो जाए, नोस्ट्रियल ने तो हवा एयर को ले ले, फिर किसका काम होगा? उसका काम होगा कि वो पास करेगा नेजल कैविटी को। फॉर एग्जाम्पल हम एक नोज को बनाएंगे, ये एक नोज है, ओके, ये एक नोज है जिससे हवा एयर मूव होता है, मूव इनसाइड। ओके, ये एक नोज जिसको नोस्ट्रियल भी।
अब इस आप ये सवाल नहीं है, आपका सवाल होगा कि नॉस्टैल सारे को नहीं, नॉस्टैल टू ओपनिंग को कहा जाता है। तो आइए स्टार्ट। दूसरा, नेजल कैविटी। नेजल कैविटी क्या है? नेजल कैविटी, ओके। अब नेजल कैविटी, ये जो ये पार्ट है ना, इसको नेजल कैविटी कहा जाता है, ओके। और इसका काम क्या है? नेजल कैविटी का काम है, नेजल कैविटी नेजल कैविटी कंसिस्ट या कंटेन हेयर। इसमें हेयर होते हैं, आप लोगों को पता होगा, विच जो करता है क्लीन, साफ, इनकमिंग अंदर आने वाले एयर, ब्लड वेसल। और इसका काम यह है कि इसमें मौजूद होता है हेयर, बाल होते हैं। अब वो बाल क्या करते हैं? अब बाल जो है ना, वो आप लोगों को पता होगा, जो लोग ऐसा होते हैं कि वो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो वहाँ ऐसे जगह पर रहते हैं जो इस वहाँ पर क्लीनिंग ना हो, तो उसके नाक में जो बाल है वो भी बहुत गंदे हो गए, जो क्योंकि वो काम क्योंकि उसके बाल के काम ये है कि वो हवा को क्लीन करे, और उस वो तो काम कर रहे हो गए, और वो कि वहाँ पर जो हवा होते हुए वो बहुत गंदा होगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो है फेरिंग्स। व्हाट इज फेरिंग्स और फंक्शन ऑफ फेरिंग्स? फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं, इज द airway which is about a 4.5 inch long, muscular, ये एक एयरवे है। एयरवे का मतलब वो रास्ता है जिस पर एयर चलता है, उसको एयरवे कहा जाता है। जो जो 4.5 इंच लॉन्ग होता है, और वो मसल से बना होता है, ओके। ये एमसीक्यूज आपने नोट करना है, 4.5 इंच का होता है। उसके बाद एंड उसका काम यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ हवा को रास्ता बताता है कि यहाँ पर जाओ, ओके। उसका ये काम नहीं है कि ये क्लीनिंग करे, क्लीनिंग तो हो गया होगा, उसका कुछ और काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ काम है एंड द एयर moves from the pharynx into the larynx,
और लैरिंक्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। इसका काम ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ एयर को रास्ता बताता है कि ये वो जब नेजल कैविटी से आती है तो उसको बताता है कि आप लैरिंक्स में जाओ। ओके, तो ये आप इस ये जो टॉपिक हुए ये 3 हमने पढ़ा है, और बाकी लैरिंक्स विभाग का ट्रेकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।